औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our 32 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress। So dear aspirants, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बलूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए और टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी ऐसा टेस्ट आज तक नहीं गुजरा जिसमें जो है ना वो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से कोई एक आध या दो या तीन क्वेश्चन जो है ना वो नया लिए गए। ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से हमेशा क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इंटरव्यू के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और रिटन में तो पूछा ही जाता है। इसमें दो से तीन क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो इस टैक्सोनॉमी को आपने बहुत अच्छे से जो है ना वो करना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर अगर वो स्टेटमेंट घुमा कर भी आपको देता है, स्टेटमेंट चेंज भी करता है, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली जो बीपीएससी के एक दो मंथ पहले पेपर हुए हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का या फिर मॉनिटर का, तो उसमें यही प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने जस्ट एमसीक्यूज की बुक्स पढ़ी हैं, थ्योरी नहीं पढ़ी, और थ्योरी अगर पढ़ी है तो जस्ट रोट मेमोराइजेशन की है, रिकॉलिंग की है उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी नहीं की, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, तो वो स्टूडेंट जो है ना वो अपने जो एग्ज़ाम है, अपना जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं कर पाए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसलिए आपको कंसेप्चुअल स्टडी करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जितने भी बीपीएससी पेपर ले रही है वो कंसेप्चुअल बेस्ड, ओपिनियन बेस्ड ले रही है। ठीक है, वो आपसे आपकी आपका जो आइडिया है, आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसको वो जज करते हैं कि आप जो है ना वो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप अच्छे से फिर जो है ना वो आंसर को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कल भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो जब हमने यानी कि ये जो टेस्ट सॉरी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या टेस्ट ब्लूप्रिंट जो है वो किया था, उसमें भी मैंने आपको ब्लूम और सोलो टैक्सोनॉमी का थोड़ा टच दिया था। जब करिकुलम के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था तो उसमें भी मैंने बताया। तो आप मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये हम बनाते क्यों है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव, इसके पर्पस क्या है। ठीक है, इसका इसका क्या यानी कि एजुकेशन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप बताएं जरा प्लीज। सर, किसी की भी वो तीनों जो हैं स्किल्स को मुहैया करने के लिए उसको यानी कि कॉग्निटिव हैं और साइकोमोटर और ये सारी स्किल्स को असेस करने के लिए मतलब में ये ओके, बनाई जाती है। आपकी आवाज बहुत स्लो हो रही है, थोड़ा लाउड बोले प्लीज। सर, मैं कह रही हूँ कि ये किसी की भी स्किल्स को जैसे कॉग्निटिव है, साइकोमोटिव है, ये सारी स्किल्स को असेस करने के लिए ये टेक्सोनॉमी बनाई गई है ये शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बताया। उसके बाद और कोई इसका पर्पस हो, कोई ऑब्जेक्टिव हो ब्लूम टैक्सोनॉमी का बनाने का या ये डेवलप करने का, क्या पर्पस है इसका, और कोई इसका यूज आपके माइंड में हो। जी, और कोई बताना चाहे आप लोगों में से तो बताए प्लीज। चलें जी, मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जो है ना वो बता देता हूँ। ये अभी जो मॉनिटर का टेस्ट इंटरव्यू हुआ है तो उसमें इसके बारे में पूछा गया है कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, हम क्यों बनाते हैं, ये किसके लिए यूज होती है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये बेसिकली आप जब स्टूडेंट की असेसमेंट करते हैं, स्टूडेंट के टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप करिकुलम डेवलप करते हैं, किसी भी क्लास का करिकुलम बनाते हैं, तो उसमें भी आप ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना ये आपके लिए सूटेबल होती है। क्योंकि जब आप करिकुलम बनाते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि कौन से एरिया से
जो है ना वो आपने कितने क्वेश्चन जो है ना वो डालने हैं, नॉलेज लेवल के कितने क्वेश्चन होंगे, कंप्रिहेंशन लेवल के कितने होंगे, कितने चैप्टर हमने इंक्लूड करने हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के कितने डालने हैं, ठीक है, सिंथेसाइज एनालिसिस लेवल के कितने डालने हैं, इवेल्युएशन लेवल के कितने डालने हैं, ठीक है। वो आपको कैटेगराइज करके जो है ना वो बता देता है कि आपने फलां फलां टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन लेने हैं, ठीक है। एक तो ये आपको टेस्ट डेवलपमेंट के लिए, असेसमेंट के लिए जो है बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है, सूटेबल होता है, हम इसका यूज करते हैं बलूम और सोलो टैक्सोनॉमी दोनों का, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं तब भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि करिकुलम डेवलपमेंट करते वक्त जो है ना वो हम डिफरेंट जो एरियाज हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं कि हम इस एरिया से इतने क्वेश्चन लेंगे, इस एरिया से इतने टॉपिक लेंगे, दूसरे से तीसरे एरिया से इतने क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ना वो जो है ना वो प्रोवाइड करती है। इसका ये पर्पस होता है कि हम एक तो स्टूडेंट की असेसमेंट इसके जरिए कर सकते हैं, और दूसरा करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए, करिकुलम बनाने के लिए हमें ये बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी और सोलो टैक्सोनॉमी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को इंशाल्लाह हमने डी वे में करना है, ताकि कहीं पे भी कोई जो है ना वो उनमें ड्रॉबैक जो है ना रहे, ताकि किसी भी एंगल से अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप मेंटली 100% जो है उसके लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। ये इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछा जाएगा। अभी जो कॉग्निटिव डोमेन है इसकी ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो बेंजामिन ब्लूम ने दी है उसकी, सबसे पहले जो डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, उसके बारे में पूछा गया था इंटरव्यू में। मॉनिटर को जो इंटरव्यू हुआ है उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज एल ओ टी एस एंड एच ओ टी एस। एल ओ टी एस होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और एच ओ टी एस होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यानी कि एल ओ टी एस का मतलब होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उसमें आपने जस्ट जो डाटा होता है उसको रिकॉल करना होता है, रूट मेमोराइजेशन होती है, रूट लर्निंग होती है, ठीक है। इसमें आपको थिंक ओवर करने की जरूरत नहीं होती, आप क्रिटिकली एनालिसिस नहीं करते, ठीक है। जस्ट अपने प्रीवियस नॉलेज को आप यूज करके जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है, ठीक है। उसके बाद एच ओ टी होता है, एच ओ टी जो होता है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है। इसमें आप जो है ना अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, अपनी मेंटेलिटी को, अपने माइंड को यूज करते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इवेलुएट करते हैं। ये जो कॉग्निटिव डोमेन की जो थ्री स्टेजेस हैं जो लास्ट वाली हैं वो हमारे पास, यानी कि एनालिसिस, सिंथेसाइज एंड इवेलुएशन, ये हमारे पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आप अपनी मेंटेलिटी को, अपनी पोटेंशियल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी को यूज करके आप जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को सिंथेसाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो होती है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चले जी, हम इसका कंटेंट जो है उसको पढ़ते हैं, ठीक है, और मजीद फिर इस पे बात करते हैं। डेफिनेशन में ये है, Bloom taxonomy is consisted of three hierarchical model which are used to classify educational objective into level of complexity and specificity, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी चीज को कैटेगराइज करना, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज को डिफरेंट जो पोर्शन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। ये हमारे पास होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो होते हैं ये हायरार्की और टैक्सोनॉमी ये तकरीबन दोनों जो है ना वो सेम वर्ड ही है। हायरार्की का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट स्टेप में, डिफरेंट टॉपिक में, डिफरेंट सब टॉपिक्स में, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को आपने डिवाइड करना है तो इसको हायरार्की कहते हैं, या फिर टैक्सोनॉमी भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये ऑब्जेक्टिव को डिफरेंट लेवल में कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग और खसियत और स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको क्या करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिवाइड करती है। यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी नॉलेज जब जब आप बच्चे को देना चाह रहे हैं तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या करती है, उसको डिवाइड डिवाइड करती है, उसको कैटेगराइज करती है, ठीक है। अगर कॉग्निटिव डोमेन की हम बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन में आपका नॉलेज आ जाता है, यानी कि इस लेवल पे, इस डोमेन में आपने जस्ट बच्चे को क्या करना है, नॉलेज प्रोवाइड करना है। तो नॉलेज को जो है ना वो बेंजामिन ब्लूम ने
इसको डिफाइन किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसमें क्लासिफाइड किया। ठीक है, आपको इनकी जो स्टेजेस हैं वो जो है ना आपको अजबर होनी चाहिए, आपको मेमोराइज होनी चाहिए, बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन में हमारे पास सबसे पहले नॉलेज आ जाता है, उसके बाद कंप्रीहेंशन आ जाता है। कंप्रीहेंशन को जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, कंप्रीहेंशन आ जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन आ जाता है, फिर एनालिसिस आ जाता है, फिर सिंथेसाइज आ जाता है, फिर इवेल्युएशन आ जाता है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो एक एक करके हमने करने हैं। ये सारे आपको ज़बानी याद होने चाहिए, एक एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, आपको पता हो कि नॉलेज जो है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो कंप्रीहेंशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, सिंथेसाइज क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये है कि दी मॉडल एंड डोमेन्स आर कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। यानी ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है या जो हायरार्की है, इसको जो मॉडल, इसको 3 मॉडल्स में जो है डिवाइड किया गया है। मॉडल के नाम हमारे पास मौजूद है, जिसमें यानी सबसे पहले हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन आ जाता है, फिर इफेक्टिव आ जाता है, और फिर साइकोमोटर डोमेन आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है ये जो कॉग्निटिव होता है ये हमारे कॉग्निशन से, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, हमारे थिंकिंग थॉट से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इफेक्टिव डोमेन आ जाता है। इफेक्टिव डोमेन जो है ये हमारे जो लाइक डिसलाइक होती हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स, वैल्यूज, कल्चर्स, ठीक है, हमारे बिहेवियर के बारे में होता है। ठीक है, ये इफेक्टिव डोमेन होता है। ठीक है, उसके बाद साइकोमोटर डोमेन होता है। साइकोमोटर डोमेन का मतलब है जब जो भी नॉलेज आप अपने 5 सेंसेस को यूज करके, एम्पिरिकल नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज जब आप हासिल करते हैं, तो उस नॉलेज को हम साइकोमोटर डोमेन में कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम अपनी जो मोटर स्किल्स हैं उनको यूज करके हम नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं। वो सारा नॉलेज हमारा साइकोमोटर डोमेन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जनाब लिखा हुआ है डोमेन्स, देयर आर 3 डोमेन्स, यानी इसमें बेसिकली 3 डोमेन्स आती हैं। सबसे हमारे पास पहले जो है कॉग्निटिव डोमेन है, फिर इफेक्टिव है, फिर साइकोमोटर डोमेन है। इनका टेक्स्ट भी हम रीड कर लेते हैं। मैंने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में आपको बताया है कि ये कॉग्निशन से रिलेटेड है, ये नॉलेज से, आपकी मेंटालिटी, आपके माइंड, आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट, आपकी पोटेंशियल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में है। ठीक है, थॉट प्रोसेस के बारे में। ये सारे वर्ड, की वर्ड जो है ना ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये यानी कि कौन सी डोमेन जो है ना वो आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट, आपकी जो मेंटालिटी है, पोटेंशियल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी, ये यानी कि कौन सी डोमेन जो है ना इसके बारे में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ये आपके माइंड से रिलेटेड है, आपकी मेंटालिटी के रिलेटेड है, आपके नॉलेज के रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। क्लासिफाइड बाय ब्लूम इन 1956। 1956 में जो है ना वो उसको, सॉरी यहाँ पे इसकी जो इंट्रोडक्शन है, हम एक लाइन जो है ना वो मिस कर गए हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ पहले, फिर हम इसको मजीद लेकर चलते हैं। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये बेंजामिन ब्लूम जो है हमारे पास, ये अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था 1956 के अंदर। ठीक है, 1956 के अंदर उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी जो नॉलेज है इसको इन्होंने जो 6 कैटेगरीज है उसके अंदर इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, ये जो बेंजामिन ब्लूम है ये पैदा हुए 1913 में और डेथ इनकी हो गई है 1999। ठीक है, तो इसके बाद हम कॉग्निटिव जो डोमेन है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है ये आपकी थिंकिंग, थॉट, मेंटालिटी, आपके नॉलेज के बारे में होता है। ठीक है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। क्लासिफाइड बाय ब्लूम इन 1956, यानी ये जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको क्लासिफाइड किया था बेंजामिन ब्लूम ने 1956 के अंदर। इट हैज 5 लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी इसके 5 लेवल्स हैं, 5 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले नॉलेज आ जाता है, फिर कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, फिर एप्लीकेशन आ जाता है, फिर एनालिसिस आ जाता है, फिर सिंथेसाइज आ जाता है, फिर इवेल्युएशन आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें तो इसके लिए एक ट्रिक है। इन केस आप जो है ना वो इसके लिए वर्ड, एक की वर्ड याद कर सकते हैं, यानी कि आई से जो है ना वो आप भी यानी कि डिफरेंट जो हमारे, सॉरी ये जो 5 इसके जो लेवल्स हैं
इनको आप जो है ना वो कैटेगराइज कर सकते हैं इन कीवर्ड से, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है ना वो इफेक्टिव डोमेन आ जाता है। आप सुने इसको, आपको बिल्कुल 100% जो है ना वो इसको याद करना चाहिए। ये जो हमारे पास एग्जैक्ट जो फिगर हमारे पास लिखे हुए हैं, हमने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं जाना है। हमने इनको हर स्टेज को डीप वे में अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि हमें हर स्टेज की जो मीनिंग है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में 100% हमारा श्योरिटी हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इफेक्टिव डोमेन जो है ना वो आ जाता है। इफेक्टिव डोमेन में मैंने आपको बताया है कि ये हमारे एटीट्यूड, वैल्यूज, फीलिंग जो है वो लाइक डिसलाइक जो है उसके बारे में है, ठीक है। तो ये उससे डील करती है। जब मैंने इंटरव्यू अभी दिया था, ये मॉनिटर इन नॉन फॉर्मल एंड बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो उससे मेरे से ये पूछा गया था, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने पूछा था कि व्हाट इज इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन जो है ना वो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनाब ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है उसमें एक यानी कि हायरार्की है, फलां है, ये है, ठीक है। इफेक्टिव डोमेन जो है डेविड एंड कैराथोल दी है, ठीक है। ये डिफरेंट लोग क्वेश्चन देना जो है ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इफेक्टिव डोमेन जो है उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, वो क्यों बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। मैंने उनको बताया था कि सर ये जो इफेक्टिव डोमेन होती है, ये किसी भी इंसान के जो एटीट्यूड होता है, जो उसका फीलिंग होती हैं, जो वैल्यू होती हैं, जो थिंकिंग थॉट होती हैं, जो लाइक डिसलाइक होती हैं, उससे डील करती है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुझे मूव कर दिया था, ठीक है। इसको हम रीड कर लेते हैं। क्लासिफाइड बाय द डेविड कैराथोल इन 1964, इट हैज 5 लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें 5 लेवल पाए जाते हैं, ठीक है। ये डेविड कैराथोल जो है उन्होंने 1964 में जो है ना इसको प्रेजेंट किया था। इसमें 5 स्टेजेस है इसकी, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर 6 स्टेजेस हैं, और इसके अंदर 5 स्टेजेस है, ठीक है। इसको आपने मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। आप इसको 657 जो फिगर है, 657 जो नंबर है, उसके साथ भी आप इसको टैली कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें 5 लेवल आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जनाब हमारे पास सॉरी कॉग्निटिव डोमेन में हमारे पास जो आते हैं वो 6 लेवल आ जाते हैं। इफेक्टिव डोमेन में 5 आ जाते हैं, और साइकोमोटर जो डोमेन होती है उसमें 7 आ जाते हैं, ठीक है। 657 का जो फिगर है, 657 का जो नंबर है, वो अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपकी ये जो लेवल्स हैं वो मिक्सअप नहीं होते। 657 जो नंबर है ये आपने माइंड में रखना। और यहाँ पे अगर सन याद करने के हवाले से मैं आपको बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बेंजामिन ब्लूम साहब हैं, इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन 1956 में जो है ना वो प्रेजेंट की थी। उसमें अगर साथ हम ऐड करें तो 1964 के अंदर ये जो डेविड कैराथोल हैं, इन्होंने हमारे पास ये जो इफेक्टिव डोमेन है वो प्रेजेंट की थी, ठीक है। आपने यानी कि 1956 के अंदर 7 ऐड करने हैं, वो आपका बन जाएगा 1964, ठीक है। वो आपका इफेक्टिव डोमेन बन जाएगा। और इफेक्टिव डोमेन का जो सन है 1964 के अंदर अगर आप 7 ऐड करते हैं तो वो आपका 1972 बन जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट जो सन है 1956 के अंदर, आपने उसके साथ उसमें जो है ना 7 ऐड करते जाना है, तो आपकी तीनों जो डोमेन्स होती हैं उनके आप आराम से जो उनके प्रेजेंटिंग ईयर है वो आप अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स है मेरे माइंड में, तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सर ये मुझे ये पूछना था कि ये इफेक्टिव कॉग्निटिव तो ब्लूम टेक्स उसने प्रेजेंट की है मैम ब्लूम आपकी में, आवाज और बाकी बहुत दो, ज्यादा स्लो आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है आप क्या बोले जा रहे मैंने कहा कि ये इफेक्टिव और जो साइकोमोटिव है ये ब्लूम उसके नहीं है, बेंजामिन ब्लूम की नहीं है, ये डिफरेंट लोगों ने प्रेजेंट की है। हैं। जो कॉग्निटिव, बात सुनाई, कॉग्निटिव डोमेन है बेसिकली, ये बेंजामिन ब्लूम ने प्रेजेंट की थी, ठीक है। उसके बाद इनके जो है ना वो कुलीग थे डेविड कैराथोल और सिम्पसन, उन्होंने इस जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसको रिवाइज किया था, ठीक है।
इसको रिवाइज किया था डेविड एंड कैराथोल ने, ठीक है। और ये इसके कुलीग्स हैं जिन्होंने इफेक्टिव डोमेन जो दी है या फिर साइकोमोटर डोमेन दी है। तो बेसिकली जो बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन ही दी हुई है, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन के यस ऊपर सर। जो है ना बेंजामिन ब्लूम ने ही काम किया है। बाकी इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन जो है उनके जो कुलीग्स हैं उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है। तो ये नेक्स्ट दिया हो गया है, इंशाल्लाह हम इसके बारे में मजीद भी बात करें। सर यस 8 होने से ही बनते हैं, 7 से तो नहीं होते। मैम बहुत स्लो आपकी आवाज आ रही है, पता नहीं क्या इशू है, मुझे समझ नहीं आती है। थोड़ा लाउड बोला। सर ये 1956 में 8 ऐड करने से बनेंगे 64, 7 ऐड करने से तो नहीं बनेंगे। 1958 कैसे बनते हैं आप जरा मैयर करें। 1956 के अंदर 7 ऐड करें तो वो क्या बनता है, 1964 नहीं बनता। सर 8 सर ऐड करने से बनता है 64। 8 ऐड करने से बनेंगे ना 64, फिर 8 8 ऐड ऐड करने करेंगे से 70। यानी कि 1956 के अंदर 8 ऐड करने से वो आपका 1964 बनता है, और 1964 के अंदर अगर आप 8 ऐड करते हैं तो वो 1972 बनता है, ऐसे ही है। जी सर। चलिए ठीक है, हो सकता है वो एक जो है ना फिगर गलत मेरे से रिप्रेजेंट की गई हो, ठीक है। तो वो एक मेरे माइंड में थी, लेकिन आप चलिए आप क्लियर तो हो लेकिन गया। सर वो कॉमन नंबर ही है, बस 8 भी अगर हम याद रखें तो वो भी कॉमन एक नंबर ही है। नंबर ही अगर आप याद में रखने हैं, याद रखते हैं, तो फिर आपको ये जो मेमोराइज करने के लिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि समटाइम जो है ना वो सन भी पूछ लेता है और वो वहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर हम कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें मूव फिर, क्या ख्याल यस सर। है? ओके जी। सर ये लास्ट, सॉरी सर, एक क्वेश्चन है। जी ये लास्ट में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। मक- क्या रैंकिंग में लिखा हुआ है, सॉरी मुझे समझ नहीं आई क्या बोल रही हैं आप। सर इसकी तो मुझे थोड़ी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में एंड सर में? साइकोमोटर के एंड में। DSGMCAO क्या सिग्मा चीज। का हो। क्या सर पी को साइलेंट पढ़ेंगे? नहीं ये जी सर ये असल में उसके जो ना की वर्ड दिए हुए हैं, की वर्ड दिए हुए हैं, यानी कि जो परसेप्शन है उसका हाँ। पहले जो है ना पी दिया हुआ है, ठीक है, सेट का एस दिया हुआ है। उसके बाद जी जो है उसका गाइडेड रिस्पॉन्स दिया हुआ है। इसका कोई एग्जैक्ट जो वर्ड है ना वो नहीं बनता है इसके, ठीक है। आप अपने माइंड में फर्स्ट वर्ड जो है ना उसको अच्छा अच्छा अरेंज सर, करके ठीक, इसको मैंने अपने समझा। माइंड में जो है ना वो याद याद करें। ये कोई कंप्लीट वर्ड जो है ना वो नहीं बनता है इसका। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक। इसको पेस्ट मीका भी हम बोल सकते हैं, पेस्ट मीका हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमने अपनी आसानी के लिए किया है ताकि जो है ना वो अगर कीवर्ड हमारे माइंड में रहते हैं तो हम फिर इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश यही करें कि आप कीवर्ड का सहारा ना लें, ठीक है। आप इन चीज़ों को अच्छे से याद करें ताकि आपको सीरीज के अंदर जो है ये चीज़ जो है ना वो अरेंजमेंट में आपको याद हो, ठीक है। और फिर आपको हर जो स्टेप है उसकी मीनिंग, उसके कंसेप्ट के बारे में आपको पता हो। समटाइम आपसे जो है ना वो कंसेप्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये जो स्टेजेस है इनमें से ये जो मैकेनिज्म है या कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इस तरह करके क्वेश्चन जो है ना वो भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए जी, हम इफेक्टिव डोमेन जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया है कि ये जो इफेक्टिव डोमेन है ये डेविड कैराथोल ने 1964 के अंदर प्रेजेंट किया था, ठीक है। इट हैज 5 लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी इसके बेसिक जो है ना 5 लेवल्स होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अटेंडिंग होता है, अटेंडिंग को हम रिसीविंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग होता है, वैल्यूइंग होता है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एंड पे करेक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तो लास्ट पे हमारे पास जनाब साइकोमोटर डोमेन होता है। साइकोमोटर डोमेन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपके जो 5 सेंसेस होते हैं उनको यूज करके, एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है, एक्सरसाइज करके जो आप नॉलेज हासिल करते हैं अपने मोटर स्किल का यूज करके, वो सारा का सारा जो होता है वो साइकोमोटर डोमेन में आता है, ठीक है। क्लासिफाइड बाय सिम्पसन इन 1972, ये सिम्पसन है
इन्होंने 1972 में इसको प्रेजेंट किया था। इट हैज 7 लेवल्स एंड स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए इसके क्या क्या हैं, 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। 657 का फिगर अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये सारे सन जो है जो प्रेजेंटिंग ईयर हैं वो आपको याद रहेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास परसेप्शन आ जाता है, सेकंड नंबर पे सेट आ जाता है, थर्ड नंबर पे गाइडेड रिस्पॉन्स आ जाता है, फोर्थ नंबर पे मैकेनिज्म आ जाता है, फिफ्थ नंबर पे कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स आ जाता है, सिक्स नंबर पे हमारे पास अडाप्टेशन आ जाता है, और सेवंथ नंबर पे हमारे पास ओरिजिनेशन आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो इसके कुछ स्टेजेस हैं, वो भी आज इंशाल्लाह हमने की हैं। तो आज अब क्योंकि टाइम हमारा कंप्लीट होने वाला है, आपने बहुत ज़्यादा लेट जो है ना वो ज्वाइन किया है, तो आज बेसिकली आज हम इसका इंट्रोडक्शन ही करते हैं, क्योंकि इसके बाद ये जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हर जो स्टेप है उसको इलेबोरेट किया गया है, अच्छे से उसको डिफाइन किया गया है, ताकि उसके अंदर जो मेन बेसिक कंसेप्ट हैं वो हम अच्छे से जो है ना उसको कर पाए, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू जो है वो दे देता हूँ, ताकि आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले आप देखें ना, ये जो हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन है ये नीचे से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले यानी हमारे पास बेसिक लेवल पे नॉलेज होता है, फिर कंप्रीहेंशन होता है, फिर एप्लीकेशन होता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर सिंथेसाइज होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। इसी कैटेगरी में, इसी अरेंजमेंट में, इसी सीक्वेंस में हमने इसको याद करना है, ठीक है। नॉलेज हमारे पास बिल्कुल नैरो टर्म होता है, लोएस्ट लेवल होता है, ठीक है। और इवैल्यूएशन हमारे पास जो होता है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है, ये हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें हम जजमेंट देते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जो है ना वो हम कल करेंगे। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। आपको पता है आज जुमा शरीफ भी है और उसकी प्रिपरेशन भी करनी है मैंने, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ओके सर, थैंक यू। इंशाल्लाह कल जो है ना वो इस पे मजीद डिटेल में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, ठीक है। नहीं सर, यहाँ तक तो क्लियर है सर। एक बात करनी थी सर, वो जो आपने दूसरी क्लास की टाइमिंग है ना वो थोड़ी सी चेंज कर दें, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी है। नहीं तो क्लास की टाइमिंग फिर क्या करूं, मुझे आप बताएं। आप लोग क्लास में रिस्पॉन्ड तो करते नहीं है। सर 9 से 10 तो ठीक नहीं है, या फिर ये इसके साथ ही अटैच कर लें, 10 से 11 कर लें, या 2 से 3 कर लें, या ऐसे 9 से 10 हम ना ग्रुप में पॉसिबल। डिस्कस करते हैं कि उसकी टाइमिंग क्या रखनी है, ताकि आप सब लोग जो है ना वो अवेलेबल हो। आपके फायदे के लिए मैंने वो बुक जो है ना वो स्टार्ट की है, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जी सर। तो इसलिए आप जो है ना वो उसमें पार्टिसिपेशन जितने ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। उससे ये है कि आपके जो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन है ना वो अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये वन जी सर। लाइनर करने के बाद इंशाल्लाह हम एक और बुक जो है परसोना ऑफ एजुकेशन, उससे भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है, तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। क्योंकि उसमें मिस्टेक हैं तो मिस्टेक जो है उनको हम क्लियर करके फिर जो है ना वो इंशाल्लाह हम उसको करेंगे, ताकि पेपर के अंदर आपकी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। यस सर। चलें जी, अब सेशन को एंड करते हैं। टाइमिंग के हवाले से हम ना ग्रुप में डिस्कशन कर लेते हैं, तो जैसे फिर फाइनल टाइम हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम क्लास लेंगे, ठीक है। सर काइंडली मैंने आपको 2-3 दफा मैसेज किया था, मुझे वो सेंड कर दीजिए, वो मुझसे डिलीट हो गया मेथोडोलॉजी का कंटेंट, तो मेरे पास नहीं नहीं, बिल्कुल मैं नहीं है पीडीएफ में। आपको डाटा जो है ना वो शेयर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। मेहरबानी सर। नहीं मैं आपको अच्छा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज।